हेलो एवरीवन। क्लास 11th विषय हिंदी सीबीएसई एंड आरबीएसई स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम हमारा सेकंड अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ का नाम है मियां नसीरुद्दीन और इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कृष्णा सोबती के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, फिर उसके बाद हम हमारे मुख्य प्रकरण पर चलेंगे। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी सन 1925 को गुजरात में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं थी जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लकड़ी, समय सरगम उपन्यास, डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, हमशत शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र संस्मरण। इनको प्रमुख सम्मान मिले साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिले। कृष्णा सोबती की मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 को हुई थी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1925 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 2019 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब देखिए, पाठ का नाम है मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र इनके हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। कृष्णा सोबती के हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानाबाई, मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, इसमें उन्होंने खानदानी नानाबाई जो तरह तरह की रोटियां बनाते थे, नानबाई, मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियां, स्वभाव का शब्द चित्र खींचा है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने का असली हुनर मानते हैं। देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती ने नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। किस ढंग से वो रोटियां पकाते हैं, रोटी पकाने को उन्होंने अपनी कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। दूसरा, उनका कहना यह है कि किसी भी कार्य को करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उस कार्य को करना भी असली हुनर है। देखिए, आधुनिक हिंदी में नई पीढ़ी की सुविख्यात कथा लेखिका कृष्णा सोबती हमशत ग्रंथ संग्रह से इसमें संकलित है। मियां नसीरुद्दीन एक बड़ा सजीव और मनोरंजक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई मियां नसीरुद्दीन की स्वभावगत खूबियों को बड़ी रोचकता से साफ साफ उभारा है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती ने बूढ़े मियां नसीरुद्दीन की खूबियों के, उनके स्वभाव की खूबियों को बड़ी ही रोचकता के साथ उभारा है। अब हमारे पाठ पे आ रहे हैं। देखिए, एक बार क्या होता है, संयोगवश एक दिन लेखिका क्या करती है, लेखिका कृष्णा सोबती संयोगवश एक दिन लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे हुए पुराने गड़ैया मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। एक अंधेरी सी साधारण दुकान पर ढेर सा आटा सनते देखकर कुछ जानने का मन हुआ। लेखिका ने देखा कि एक साधारण सी दुकान पर ढेर सारा आटा लगाया जा रहा है। कुछ जानने का उसका मन हुआ। पता चला कि वे 56 किस्म की रोटियों के उस्ताद मियां नसीरुद्दीन नानाबाई की दुकान थी। वो रुकी और उसे ये पता चला कि ये जो दुकान है वो प्रसिद्ध मियां नसीरुद्दीन नानबाई की दुकान है, जो 56 किस्म की रोटियां बनाने में उस्ताद थे। मियां अंदर ही बैठे
बीड़ी से दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। लेखिका एक बार रास्ते में एक दुकान को देखा, वहाँ पे आटा लगाते हुए देखा। लेखिका का मन हुआ वहाँ रुकने का। लेखिका को पता चला कि ये दुकान मियाँ नसीरुद्दीन की है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के उस्ताद हैं। देखिए साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नाना बाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। कौन कह रहा है ये? लेखिका। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। कौन कह रहा है? ये लेखिका। ठीक है, सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। ये लगा कि यहाँ पर इतना आटा लग रहा है, सेवइयाँ बनानी होगी। पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नान बाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। ठीक है। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। ये किसके व्यक्तित्व के बारे में बताया? मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में। किसने बताया? कृष्णा सोबती ने। कृष्णा सोबती उस दुकान पर रुकी और उन्होंने उन्हें देखा और उन्हें ये पता चला कि ये मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है, जो नान बाई, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के उस्ताद हैं। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। हमें ग्राहक समझकर मियाँ ने नज़र उठाई। बोले, फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। देखिए लेखिका ने मियाँ जी से कहा कि हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, क्या आप बताएंगे? तो उसने क्या कहा? ठीक है, सवाल बताने के लिए हम थोड़ा समय निकाल लेंगे, पर पहले आप ये बताओ कि आपको पूछना क्या है। देखिए प्रश्न किया उसने कि आपको हमसे क्या पूछना है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबारवीन तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। देखिए उसने क्या कहा मियाँ नसीरुद्दीन ने कि कहीं तुम अखबार नवीस तो नहीं हो, अर्थात तुम कहीं मीडिया वाले तो नहीं हो। हम तो अखबार पढ़ने वाले और अखबार बनाने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी तो इससे क्या काम। खैर देखिए कौन बोल रहा है? ये मियाँ नसीरुद्दीन। क्या कह रहा है कि मुझे तो ये लग रहा है कहीं तुम अखबार वाले तो नहीं हो जो हमसे कुछ पूछ रहे हो। हम तो उन्हें निठल्ला समझते हैं, अखबार पढ़ने वाले को भी और अखबार बनाने वाले को भी। खैर आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हो। भाई तकलीफ़ उठाई है तो बताइए आपको क्या पूछना है, पूछो। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। देखिए लेखिका ने उससे पूछा कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म, ये हुनर कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कच्चे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब?
पूछिए साहब, नाना भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? न क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफरूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमान दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। देखिए, जब लेखिका ने उससे पूछा कि आपको ये हुनर कहाँ से आया, तो उसने कहा, ये सब नाम बताए कि क्या हम इनसे सीखने जाएंगे, ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए, पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन ने क्या कहा, हमने कुछ भी कहीं बाहर से नहीं सीखा। हम तो जो कुछ भी सीखे हैं अपने दादा परदादा से सीखे हैं, अपने परिवार से ही हम सब कुछ सीखे हैं। आपके वालिद, लेखिका ने उसने कहा ना, वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। जब मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर, आपके वालिद मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे, मियाँ बरकत शाही नान भाई गड़ैया वाले के नाम से। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लनन। उसने अपने पिता और अपने दादा के बारे में बताया। हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लनन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? लेखिका कृष्णा सोबती ने पूछा कि इन दोनों में से आपको किसी की कोई नसीहत याद है क्या, कि किसी ने आपको कोई संस्कार दिए हों, कुछ सिखाया हो, वो आपको याद है क्या? किसने पूछा? ये लेखिका ने। किससे पूछा? मियाँ नसीरुद्दीन से पूछा। देखिए, लेखिका ने मियाँ से प्रश्न किया, क्या पूछा कि उन्होंने इतने किस्म की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा। लेखिका जब उनकी दुकान पर आई और अपने बेपरवाह खास अंदाज में उन्होंने लेखिका को बताया कि नान बाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है, ये जो सीखा अपने परिवार से ही सीखा। उनके वालिद मियाँ बरकत शाही गड़ैया वाले नान बाई के नाम से मशहूर थे। उनके दादा साहिब मियाँ कल्लन भी बहुत छोटे दर्जे के नानबाई थे। मियाँ नसीरुद्दीन ने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि ये रोटी बनाने का खास हुनर उन्होंने अपने वालिद साहब की खिदमत में रहकर ही सीखा, अर्थात अपने परिवार से ही उन्होंने ये हुनर सीखा। फिर लेखिका पूछती है कि आपको इन दोनों में से दोनों की कोई नसीहत याद है, कि इन दोनों की कोई नसीहत याद है, बताइए। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, देखिए उसने क्या जवाब दिया कि काम सिर्फ किसी के बताने से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब हम उसे करते हैं, करने से ही आता है। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमान है, पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा, कि आपके वालिद साहब ने आपको कुछ तो सिखाया होगा। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे बीड़ी के, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं कि आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह कह अलीफ, बच्चा कहता है अलीफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद
जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शार्गिद चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ने आना हुआ पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो या एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ इन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नाना भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वे हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार लेखिका कह रही है कि इस बार शाही नान भाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, कि हम देखिए अगर बर्तन धोना ना सीखते, भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी में आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान बाई का हुनर सीख लेते? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है साहिब, माना कि उन्होंने क्या कहा कि हर चीज़ को सीखने से ही वो काम होता है, सिर्फ देखने मात्र से नहीं होता। मियाँ नसीरुद्दीन ने देखिए लेखिका को बताया कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। कुछ भी आपको सीखना है तो उसके लिए आपके अंदर सच्ची लगन और मेहनत होनी चाहिए। फिर मियाँ नसीरुद्दीन ने क्या कहा, जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है, ठीक है, पढ़ाई में जैसे स्टार्टिंग में ए आ से पढ़ाया जाता है, फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों में पहुंचा जाता है, ठीक है, पहले छोटी क्लास फिर बड़ी क्लास, वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम भी स्वयं करने पड़ते हैं। किसने कही ये बात? मियाँ नसीरुद्दीन ने, ठीक है। छोटे काम से फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ना जाता है। मियाँ ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने भट्टी बनाने, ठीक है, बर्तन धोने, भट्टी को आँच देना, बर्तन धोने तक छोटे छोटे काम अपने हाथ से करके फिर जाके ये हुनर उन्हें आया। कौन सा? नान बाई का हुनर उन्हें आया। दुकान पर भी वे सीधे आकर नहीं जम बैठे। दुकानदारी और ग्राहकों का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दत तक खोमचा भी लगाया था। देखिए मियाँ नसीरुद्दीन ने क्या बताया कि कुछ भी कार्य करने से पहले शुरू से सब कुछ सीखा जाना चाहिए, ठीक है। सीखने से और करने से ही कार्य आता है, और किसी भी कार्य को करने के लिए मन में सच्ची लगन होनी चाहिए। सच्ची लगन होगी तभी वह कार्य किया जा सकता है। जैसा कि मियाँ नसीरुद्दीन ने बताया कि कितनी ही लगन और मेहनत से उन्होंने सब कुछ सीखा, तभी उन्हें ये काम आया। मियाँ ने घूरा, मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। उन्होंने क्या कहा कि अगर हमने खोमचा न लगाया होता तो क्या हम आज यहाँ बैठते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? क्या कह रहे हैं लेखिका? हमने उससे पूछा कि क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? नानबाई जो तुम्हारी तरह ऐसे 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं। मियाँ ने घूरा,
बहू तेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो। देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन से जब लेखिका ने कहा कि क्या यहाँ और भी कोई नानबाई हैं, नानबाई जो 56 किस्म की रोटी बनाने में उस्ताद, तो उसने कहा नानबाई तो हैं लेकिन खानदानी नहीं। फिर उन्होंने एक बात बताई कि हमारे बुजुर्गों से एक बात बादशाह सलामत ने कहा कि मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। तो हमारे बादशाह ने हमारे बुजुर्गों ने कहा बादशाह से, हाँ हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके और ना ही पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब। बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। देखिए, जब लेखिका कृष्णा सोबती ने नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन से पूछा कि यहाँ और भी कोई ऐसे नानबाई हैं, तो मियाँ नसीरुद्दीन ने क्या कहा, नानबाई तो हैं लेकिन ऐसे खानदानी नहीं। हमारे बुजुर्गों से एक बार बादशाह ने कहा कि मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। तो उन्होंने कहा हाँ हुक्म करो, ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से बने और ना ही पानी से बने। और फिर लेखिका ने पूछा क्या ऐसा कुछ बनाया? तो उन्होंने कहा हाँ बनाया और उन्होंने खाया। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब ही सराही खूब ही तारीफ की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था, कोई खास चीज होगी। अब देखिए, लेखिका के मन में ये क्वेश्चन उठा कि ऐसी कौन सी चीज बनाई जो ना पानी से बनी और ना ही आग से। नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। खानदानी नानबाई अर्थात अपनी कला में इतना कुशल है कि वो अपने पेशे को कला समझकर उसे करता है, अर्थात पेशे को में इतना कुशल है कि वो कुएं में भी रोटियां पका सकता है। खानदानी नानबाई कहावत जब भी गढ़ी गई तो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरी है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है क्या? मियाँ ने तरेरा, क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी रोटी? जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। लेखिका ने कहा कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। तो उसने कहा झूठ क्या, झूठ से कभी खाना पका है? खाना बनता है आँच से। और लेखिका ने उसकी बात को स्वीकार किया। किसकी बात को? मियाँ नसीरुद्दीन की बात को। फिर है देखिए, इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। फिर मियाँ ने किसी और को आवाज़ लगाई, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? और वह लोंडिया ने आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। ठीक है, नसीरुद्दीन ने लेखिका से बात करते करते बीच में ही किसी और को बुला लिया। ठीक है, और बुलाया और उसे क्या कहा, क्या कहने लगे कि आज वो रुमाली लेने नहीं आई। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। क्या? मियाँ ने कहा क्या? मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा दी और कुछ फुर्ती पा गए। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेवेंगे उनसे भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर क्या मालूम, हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले, हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। देखिए,
इसमें अब तक हमने क्या पढ़ा? खानदान की बात आते ही मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर बड़पन की एक चमक आ जाती है। उसकी छाती गर्व से फूल उठती है। मियाँ खानदान की बात किसी भी सूरत में नीचे नहीं रहने देते और वो गर्व से लेखिका को बताते हैं कि उनके बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास नानभाई रहे हैं। बादशाह सलामत के कहने पर उन बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाकर दिखलाई जो ना आग से पकी और ना ही पानी से। बादशाह सलामत का नाम या फिर उस खास चीज़ का नाम मियाँ नसीरुद्दीन सभी को बताना जरूरी नहीं समझते। शायद उन्हें खुद भी पता नहीं, लेकिन अपनी शान को ऊपर रखने के लिए वे अपने खानदान पर घटती हुई एक कहावत कहा करते हैं। खानदानी नानभाई जो हैं वो कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। उसने अपनी कहावत को कहा कि जो खानदानी नानभाई हैं वो कुएं से भी रोटी बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा? लेखिका जो कृष्णा सोबती होती है, कृष्णा सोबती एक बार नानभाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर आ जाती है और वो नानभाई होते हैं जो 56 किस्म की रोटियां बनाते हैं। उसे रोटी बनाते देख उनसे कुछ प्रश्न पूछती है कि तुम ये सब कहाँ से सीखे, और वो क्या बताते हैं कि जो कुछ भी मैं सीखा हूँ अपने खानदान से ही सीखा हूँ और ये हमारा खानदानी पेशा है। और वो ये बताते हैं, जब वो ये पूछती है कि और भी ऐसे नानभाई यहाँ पर हैं, तो वो क्या जवाब देते हैं मियाँ नसीरुद्दीन? नानभाई तो बहुत हैं लेकिन खानदानी नहीं है। अर्थात एक बार हमारे बुजुर्गों से बादशाह ने कहा कुछ ऐसा बनाकर खिलाओ कि जो ना आग से पके और ना ही पानी से, और उन्होंने ऐसी पकवान बनाया और बादशाह ने खाया और खूब तारीफ की। तो लेखिका ने पूछा वो क्या पकवान था, लेकिन उन मियाँ नसीरुद्दीन ने नहीं बताया, शायद उन्हें भी न मालूम हो। और मियाँ नसीरुद्दीन ने क्या कहा कि किसी भी कार्य को करने से ही वो कार्य आता है, ना कि सिर्फ देखने से या मात्र बातें करने से नहीं आता, बल्कि उस कार्य को करने से ही वो कार्य आता है। और उन्होंने क्या बताया अपने पूर्वजों के लिए कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके द्वारा किए गए कार्य ऐसे थे कि वो खानदानी ऐसे लोग थे कि ये तो कुएं में भी रोटी पका सकते थे। तो पाठ का नाम क्या था? मियाँ नसीरुद्दीन। लेखिका का नाम था कृष्णा सोबती। तो आज बेटा हम इतना ही समझाएंगे, इसको अच्छे से सुनना। कोई डाउट हो तो अपना डाउट क्लियर ज़रूर करना।